दोस्तों, वेलकम टू द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए एग्ज़ाम का सिलेबस। किस बुक को फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। यदि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए आपके मन में कोई भी शंकाएं होंगी तो इस वीडियो से निश्चित ही दूर हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर इंडियन हिस्ट्री है, जो कि 5 नंबर की पूछी जाएगी। इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सल्तनत काल, मुग़ल काल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इसमें जितने भी इंडिया में मूवमेंट्स हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उन सभी के बारे में इसमें पूछेगा और ये भी 5 नंबर का आएगा। तीसरे नंबर पर जियोग्राफी है। जियोग्राफी भी 5 नंबर की आएगी और इसमें सोलर सिस्टम हो गया और फिर इसमें इंडियन जियोग्राफी हो गया, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इन सभी से क्वेश्चन इसमें बनने वाला है। अब देखेंगे आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी 5 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन। तो इसमें संविधान के बारे में पढ़ना है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में हैं, भारत का महान न्यायवादी किस आर्टिकल में है, इन सभी के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। अब 5वें नंबर पर देखते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको नॉर्मली पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और इसमें फिजिक्स भी पढ़ना है। इन तीनों को आपको पढ़ना है। अब करेंट जो है आपका वो 10 नंबर का पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस जो है वो भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये पूरा हुआ टोटल जीएस का पार्ट जो आपसे पूछा जाएगा और यह टोटल 50 नंबर का आने वाला है। तो ये केवल जीएस का पार्ट 50 नंबर का आने वाला है। अब देखेंगे इसमें दूसरा पार्ट कौन सा है। तो इसमें है जनरल हिंदी में 2 टाइप्स की हिंदी हैं, उसमें मैं आगे बात करने वाला हूँ। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर जनरल इंग्लिश। ये भी आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अब देखेंगे तीसरे नंबर पर क्या है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स भी आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी और इसमें एवरेज का क्वेश्चन हो गया, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हो गया, इसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया। इसमें जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। और चौथे नंबर पर देखेंगे इसमें क्या पूछा जाएगा, तो लॉजिकल एंड रीजनिंग, ये 5 नंबर की पूछी जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष होगा और सिंपल रीजनिंग जिसमें फिगर काउंटिंग हो गया और लाइक दैट जो भी हैं वो सारे पूछे जाएंगे रीजनिंग में। 5वें नंबर पर ग्राफ और डीआई का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 20 नंबर का होगा। डीआई का क्वेश्चन आपको मैथ या रीजनिंग के किसी भी बुक में मिल सकता है। तो इस वाले पार्ट से आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं इसमें आगे हिंदी है और हिंदी में 2 टाइप्स का है। एक जो गद्य है, गद्य वाला पार्ट आएगा जिसमें एक पैसेज दिया रहेगा और उसी में से आपको आंसर करना रहेगा, वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। और दूसरे नंबर पर व्याकरण है हिंदी का, जिसमें विलोम शब्द, परिवाची शब्द, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, मैं अपने अनुसार आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ। तो देखिए 1 नंबर पर करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष एकेडमी में पढ़ाते हैं, आप उनका क्लास सुबह 7 बजे लीजिए और आपका ये दोनों पोर्शन करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस
लगभग बहुत ही सही हो जाएगा। कुमार गौरव सर का क्लास। जनरल अवेयरनेस, अब वहाँ से पढ़ने के बाद आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक बहुत अच्छी बुक होती है, आप उससे पढ़ सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं मैथ। मैथ किस बुक से पढ़ना है? तो एस चंद पब्लिकेशन की आप मैथ ले लीजिए, या फिर आर एस अग्रवाल का ले लीजिए, या फिर एस टी यादव की। ये तीनों बुक ज़रूरी नहीं है, आप इनमें से कोई एक बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में क्या है? जनरल इंग्लिश है। आप नीतू मैम जो केडी कैंपस की हैं, नीतू मैम, आप उनकी बुक परचेज कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। या फिर पैरामाउंट की बुक है, जो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, न कि हाई लेवल का, क्योंकि इसका बेस केवल 10th क्लास है। तो इस वजह से ज़्यादा हाई लेवल का, एसएससी लेवल का नहीं पढ़ना है आपको। और जनरल हिंदी में आप लोगों को कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक लूसेंट का बुक ले लीजिए और आप उससे पढ़ते रहिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। और रीजनिंग के लिए क्या करना है आप लोगों को? तो रीजनिंग के लिए ये अरिहंत पब्लिकेशन की आप कोई भी रीजनिंग ले सकते हैं, किसी भी राइटर की ले सकते हैं। जय किशन का ले लीजिए, या फिर आर के झा का ले लीजिए, कोई भी बुक ले सकते हैं। तो बुक्स की प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो चुकी है। अब देखते हैं कि कैसे पढ़ना है। पहले नंबर पर देखेंगे, हाई स्कोर लाना है। आप दिन में 4 से 5 घंटे तक पढ़ सकते हैं, आपका नंबर अच्छा खासा आएगा। क्योंकि केवल इसमें पास नहीं होना है, इसमें आप जितना स्कोर अच्छा लाएंगे आप उतने ही अच्छे होंगे। अब देखेंगे कैसे प्रश्न पढ़ना है। तो आप लोगों को लो लेवल के और मॉडरेट लेवल के ये 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। हाई लेवल के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, जैसे एसएससी के क्वेश्चंस हो गए, और फिर एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हो गया, बैंकिंग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। और फिर देखेंगे क्या टारगेट करना है, आप लोगों को पढ़ते समय क्या टारगेट करना है। ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है आप उसी को पढ़ते जाइए और वीक सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। तो आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि अपने वीक सब्जेक्ट को टारगेट करिए, अपने वीक सब्जेक्ट को टारगेट करिए और उसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर उसका नोट्स बनाइए, पढ़िए। और फिर अब देखेंगे आगे चौथे नंबर पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पढ़िए, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों ही काम कर सकते हैं लेकिन पहले क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पे जाना है। अब देखेंगे समय कितना है उस एग्ज़ाम में और प्रश्न कितने आने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट का समय है। तो समय तो आपके पास प्रॉपर है, उसमें कोई समय की कमी नहीं है। एसएससी जैसा नहीं है कि आपको स्पीड बनाना है, मॉक टेस्ट बिना सॉल्व किए आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, जो जीएस वाला जो पार्ट है वो 50 नंबर का, आपको तो केवल पढ़ना है और टिक मारना है, ऐसे आपका 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और फिर अगले 50 क्वेश्चंस जो हैं, इसमें केवल जो हिंदी है, ये तो अच्छा है कि आपको पढ़ना है, टिक लगाना है। बाकी और थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है उसमें रीजनिंग है, मैथ है, और डीआई के क्वेश्चंस हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चंस है। इस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।